नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चन को हम डेली इस सीरीज में सीखते हैं। लॉजिक और उनका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लॉजिक सीखते हैं, और अगर कोई ट्रिक लगा सकते हैं तो उसकी ट्रिक भी सीखते हैं। तो आइए हम आज का क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन मैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर से लेके आया हूं, यानी कि कार्य और समय और कार्य का ये जो क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये SSC CGL 2023 में टियर 1 के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर करिए अपने हिसाब से। और इसे आज हम इस सीरीज में 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक टियर 1 में आया था और एक टियर 2 में आया था। टियर 2 में जो आया था वो थोड़ी सी इसकी लेवल ऊपर था, हाई लेवल का था, और ये थोड़ा सा आसान है क्वेश्चन। तो आइए हम इसको दोनों को सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं और फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन हमको दिखे कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो दोनों को मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों की क्षमता चाहिए और हमको टोटल वर्क चाहिए कि टोटल काम करने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। एक 20 दिन में कर रहा है और एक 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों की क्षमता हमको कैसे पता लगेगी? जब हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पर एक ए जो काम करता है 20 दिनों में करता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो अगर 30 बी ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता यानी कि इसकी इफिशियंसी काम करने की कम है, और ये 20 दिनों में उसी काम को कर देता है, यानी कि इसकी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये कोई ऐसा नंबर लेंगे जो कि इन दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 60 ऐसा नंबर हम ले सकते हैं 60, ठीक है। अगर हम 60 ऐसा नंबर लेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 20 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। तो अगर इससे डिवाइड करें हम 20 से उस नंबर को, तो कितनी बार होगा 20 से डिवाइड? 20 से वो क्वेश्चन डिवाइड हो, ये नंबर जो डिवाइड होगा ये होगा 3 बार, ठीक है। और अगर हम उसको उसी नंबर को 30 से करेंगे, ठीक है, तो ये 30 से 2 बार होगा, ठीक है। यानी कि इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस 60 टोटल वर्क हमारे पास क्या है, ये है। हम इसको जो एलसीएम आएगा उसको हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर हमारा 60 है और इसकी 3 कैपेसिटी है और इसकी 2 है, यानी कि 2 और 3 की क्षमता से, यानी कि टोटल 5 की क्षमता से जब काम होगा, जब दोनों साथ में करेंगे तो कितना होगा, दोनों का काम साथ में करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 12 जो है आपका इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन सी आप देख रहे हो बोर्ड पे, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले आप दोनों की क्षमता निकालो, टोटल वर्क निकाल के, ताकि उसको आसानी से आप सोल्व कर पाओ। और अब इसी का थोड़ा सा लेवल अप हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो किया था वो टियर 1 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का है। तो ये क्वेश्चन टियर 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, ए किसी कार्य का 40% कार्य 10 दिनों में और बी उसी कार्य का 75% कार्य 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य का 90% कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखो, यहां पर पूरा काम नहीं किया हुआ है, उनका काम आधा थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो ए क्या करता है, ए उसी काम का क्या करता है 40%, ठीक है। 40% कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। और बी उसी काम का 75% 15 दिनों में करता है, ठीक है। तो देखो, जब ऐसी स्थिति बने कि आपको प्रतिशत में काम दिया जाए, या कभी हो सकता है कि इसको फ्रैक्शन में भी दिया जाए, तो देखो हम क्या करेंगे, 40 को हम बोल सकते हैं कि 2/5, ठीक है। 40% को हम बोल सकते हैं कि 2/5, और इसको बोल सकते हैं हम 75% को हम क्या बोल सकते हैं, 3/4, ठीक है। अगर 2/5 10 दिनों में करेगा, ठीक है, 2/5 10 दिनों में करेगा, तो 5 कितने दिन में करेगा, क्योंकि 1/5 के लिए 5 दिन लेगा, यानी कि 25। अगर हम इसको 5 से इसको 5 बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे हम, ये 2 है तो यहां पर इसको 15 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 100% काम है, ठीक है, 100% काम हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि 100% काम ये कितने दिनों में करेगा, ये 100% काम करेगा यहाँ पर 25 दिनों में, ठीक है। तो 25 दिनों में ये काम करेगा, और ये कितना दिनों में करेगा, ये कर रहा है 15 दिनों में, ठीक है। तो अगर हम 3 से इसको क्या कर सकते हैं हम कि डिवाइड, जैसे यहां पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
10 को 2 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 5 आएगा और 25 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे इसको भाग देंगे तो हमको 5 मिलेगा और इससे करेंगे तो कितना मिलेगा 20। यानी कि ये क्या करता है, ये 20 दिनों में पूरा काम कर सकता है, ठीक है, ये पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, 20। तो हम अब यहां पर देखो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें हमको पूरा काम दिया था, अब ये हमारा पूरा काम निकल गया यहाँ पर, यानी कि पूरा टाइम निकल गया इनका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं ताकि हमको उससे क्षमता मिल जाएगी। इनका एलसीएम ले लें यानी कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसमें 20 और 25, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से कटेगी, तो आप कहोगे सर 100, ठीक है, तो 100 ये 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और इससे कितनी बार कटेगा, 20 से 5 बार, यानी कि इसकी क्षमता 4 है, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है। अब देखो, अब यहां पर टोटल वर्क निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि उस कार्य का 100% नहीं, उस कार्य का 90% काम करना है। तो यहां पर 100 है तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको प्रतिशत लेने में, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा 90 ले लेंगे, क्योंकि 100% काम भी है, काम भी 100% है, टोटल काम भी 100 ही है। तो यहां पर हम टोटल काम 90% के हिसाब से 90 लेंगे, और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और 4 9, तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो ये क्या करेंगे, ए और बी इस काम को मिलकर करेंगे, उसका 90% को, तो 10 दिनों में उसका 90% काम ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का समझ में आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही क्वेश्चन सीखते रहें।